दोस्तों रिसेंटली 29 मई 2024 को पूरे भारत का अब तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर उसके राजधानी दिल्ली में 52.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये हालत सिर्फ भारत में ही नहीं बन रहे हैं दोस्तों, पूरी दुनिया में यही प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है। अगर हम अर्थ के टेम्परेचर प्रोफाइल को देखें तो ये समझ में आता है कि हर साल अर्थ का टेम्परेचर एक सर्टेन रेट से इंक्रीज होता जा रहा है। पिछले कुछ दशकों में इस टेम्परेचर इंक्रीज होने में ग्लोबल वार्मिंग एक मेजर रीजन बन करके उभरा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जहां एक ओर अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट होने के कारण छोटे छोटे आइलैंड डूबने की कगार पे पहुंच गए हैं। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के पीछे इन ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत ही अहम योगदान है। ग्रीन हाउस गैसेस आर दोज गैसेस विच एब्जॉर्ब्स हीट एंड रेस्ट्रिक्टिंग द हीट टू एस्केप आवर एटमॉस्फेयर। दोस्तों इस ग्रीन हाउस गैसेस में मेजर कंट्रीब्यूटर कार्बन डाइऑक्साइड का है अप्रोक्सीमेटली 60%। उसके बाद मीथेन अप्रोक्सीमेटली 20% होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जहां पे 14% कंट्रीब्यूट करता है। बचे हुए 6% में डिफरेंट गैसेज आते हैं, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस के पीछे कंबसन एक मेन रीजन है। फिर वो चाहे कंबसन किसी थर्मल पावर प्लांट से हो रहा हो या फिर हमारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल से हो रहा हो। अप्रोक्सीमेटली मोटर व्हीकल आर एस्टिमेटेड टू कंट्रीब्यूट नियरली 24% ऑफ वर्ल्ड डायरेक्ट CO2 एमिशन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स या वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर इंजन का एमिशन डिपेंड करता है। तो मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेक इट इजी। दोस्तों इंजन इमिशंस दो टाइप के होते हैं, नॉन एग्जॉस्ट इमिशन एंड एग्जॉस्ट इमिशन। द मेन नॉन एग्जॉस्ट इमिशन इज अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम फ्यूल टैंक एंड क्रैंक केस ब्लो बाई। एग्जॉस्ट इमिशन में 6 तरीके के इमिशंस होते हैं, जिनमें कि पहला नंबर अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन का होता है, दूसरा नंबर ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन का होता है और तीसरा नंबर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का होता है, चौथा नंबर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर का होता है, पांचवा नंबर पार्टिकुलेट मैटर्स का होता है, छठा नंबर सूट्स एंड स्मोक्स का होता है। इन सब में स्टार्टिंग के 3 ऐसे एमिशंस हैं जो कि हमारे नेचर्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 3 मेन एमिशंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स are results of poor combustion quality in SI engine. Mostly CI engines operate with an overall lean air fuel ratio. CI engines have only about 1/5 of hydrocarbon emissions as compared to SI engine. इसका मतलब ये है दोस्तों कि ज्यादातर अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन का एमिशन SI इंजन से होता है एज कंपेयर टू CI इंजन। अब अगर हम दूसरे गैस की तरफ बढ़ें जिसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक मुख्य गैस आता है, ये गैस कलरलेस, ऑडरलेस लेकिन पॉइजनस गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इंजन में तब जनरेट होता है जब इंजन रिच एयर फ्यूल रेशियो पे काम करता है। चूंकि रिच एयर फ्यूल मिक्सचर के टाइम पे ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है, जिससे कि CO2 गैस नहीं बनता है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ज्यादातर एटमॉस्फेरिक एयर के वजह से क्रिएट होते हैं। चूंकि लोअर टेम्परेचर पे नाइट्रोजन स्टेबल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है, जबकि हायर टेम्परेचर पे डाई एटॉमिक नाइट्रोजन टूट करके मोनो एटॉमिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव गैस होती है। चूंकि हमारे इंटरनल कंबसन में टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है ड्यूरिंग द कंबसन प्रोसेस। इस वजह से इस दौरान नॉक्स का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। तो दोस्तों अगर हम SI इंजन एमिशंस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो वेरिएबल निकल करके आता है वो होता है एयर फ्यूल रेशियो, या जिसको इक्विवेलेंस रेशियो कहते हैं। रिचर एयर फ्यूल मिक्सचर डज नॉट हैव
enough oxygen to react with all the carbon and hydrogen. That's why hydrocarbon and carbon monoxide emissions increases as equivalence ratio increases. Linear mixture gives lower emission until for equivalence ratio less than 0.8. Hydrocarbon emission also increase due to the poor combustion and misfire. जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया दोस्तों कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड हायर टेम्परेचर पे बनते हैं। हाईएस्ट टेम्परेचर एसआई इंजन में नियर द स्टोकियोमेट्रिक कंडीशन पर मिलता है, जहां पर कि टेम्परेचर सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन मैक्सिमम नॉक्स का फॉर्मेशन तब होता है जब सिलेंडर का टेम्परेचर भी मैक्सिमम हो, साथ ही साथ में नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए। इसके लिए सुटेबल कंडीशंस तब बनती है जब स्लाइटली लीनर मिक्सचर होता है। तो दोस्तों अब हम कंप्रेशन इग्निशन इंजन की बात करें तो नॉक्स इमिशन स्टेडली इंक्रीज एज द इक्विवेलेंस रेशियो ड्यू टू द हायर पीक टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे नॉक्स का इमिशन हमेशा और हमेशा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इक्विवेलेंस रेशियो ज्यादा होगा तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही ज्यादा होंगे सीआई इंजन में। हाइड्रोकार्बन इमिशन स्लाइटली डिक्रीज विथ इंक्रीज इन इक्विवेलेंस रेशियो ड्यू टू हायर सिलेंडर टेम्परेचर मेकिंग इट इजियर टू बर्न अप। लेकिन अधिक लोड की कंडीशन में अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन अगेन बढ़ने लगता है, क्योंकि एयर फ्यूल का रेशियो बहुत ज्यादा रिच हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का इमिशन सीआई इंजन के अंदर बहुत ही कम होता है, क्योंकि सीआई इंजन ज्यादातर लीनर एयर फ्यूल रेशियो पर काम करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लास्ट के इन 3 इमिशंस के बारे में, जिनमें कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, पार्टिकुलेट मैटर्स एंड सूट्स एंड स्मोक्स आते हैं, अगर इनके बारे में जानकारी चाहते हो तो कमेंट में इंजन इमिशन लिख दीजिए बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।